सदियों से ये हम सुनते आए हैं कि हमेशा होशपूर्वक रहें। हर क्षण आपके हाथ में है। ये वर्तमान क्षण ही सिर्फ आपके हाथ में है। उसका भरपूर सदुपयोग करें और हमेशा अवेयर रहें, हर क्षण अवेयर रहें। बहुत सारे संकटों से, दुखों से आप दूर हो जाएंगे। परंतु ये बहुत कम इंसानों को समझ में आता है। हर क्षण होश में रहना भी कठिन एहसास होता है, कठिन प्रतीत होता है। इसी संदर्भ में एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। एक समय पत्नी का फ़ोन आया, कहाँ हैं, घर आइए। अपने पड़ोसी सुमी जी के यहाँ हूँ, आता हूँ। मैंने यह कह के फ़ोन रख दिया। उसका फिर फ़ोन आता है। फिर फ़ोन आता देख मैं उठा और फ़ोन उठा करके पूछा, क्या हुआ, बहुत ज़रूरी है क्या आना? उसने कहा, हाँ आइए, ज़रूरी है। मैं तुरंत अपने घर गया, देखा कि वो बिस्तर ठीक कर रही है। उसने कहा, बिस्तर ठीक करने में मेरी मदद कीजिए, बहुत भारी है। मैंने पूछा, यही ज़रूरी काम था? हाँ, क्या सोना ज़रूरी नहीं है? रात में कहाँ सोएंगे, बिस्तर पर बच्चे पानी गिरा दिए हैं और मुझसे इतना भारी उठता नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं है? यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। अपनी पत्नी पे बहुत गुस्सा आया कि मैं इतना आराम से वहाँ बैठा था, बातें कर रहा था और ज़रूरी काम बताकर ज़रूरी है कह के मुझे बुलाती है। और यहाँ काम क्या है? एक छोटा सा काम है, बिस्तर ठीक करना है। बिस्तर ठीक करने के लिए बहुत गुस्सा ही करना ही था, करने वाला ही था अपने पत्नी पे। अचानक मुझे कुछ हुआ, सहसा कुछ हुआ। एक बात याद आ गई कि क्या मैं होश में हूँ, क्या मैं अवेयर हूँ? ऐसे प्रतीत हुआ जैसे मैं जाग गया हूँ। मैं गुस्सा क्यों करने जा रहा था? मैं तो यूं ही बैठा था, गप्पे कर रहा था। हाँ, थोड़ी देर और कर सकता था गप्पे, अगर नहीं आता, नहीं बुलाती। परंतु ये तो सुबह से काम कर रही है। सुबह सुबह झाड़ू पोछा की, बर्तन साफ की, नाश्ता तैयार की, बच्चों को स्नान कराई, कपड़े धोए, बिस्तर धोए, क्या क्या नहीं की सुबह से। यहाँ तक कि अभी तक ब्रश नहीं की है, नाश्ता नहीं की है। और मैं तो सब खाकर पीकर नहा के धोआकर जाकर के पड़ोसी के यहाँ गप्पे कर रहा था। मेरे चेहरे पे एक मुस्कान गई, मैं उसकी मदद करने लगा। यह देख वो भी मुस्काई, उसके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आई। बिस्तर ठीक करने के बाद मैं उसे गले लगाया और कहा, बाकी के काम मुझे बता दो, मैं करता हूँ ना, मैं हूँ ना आज। तब तक तुम नहा धोकर कुछ खाओ, 12 बज चुके हैं, बहुत देर हो चुके हैं। अभी तक तो तुम ब्रश भी नहीं की हो, जाओ जाओ। वो खुश होकर कही, क्या बात है जी, सच में आप मेरी मदद मेरी कामों में करेंगे? पत्नी के आंखों में खुशी देख मैं इतना खुश हुआ जितना कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जान पा रहा था, देख पा रहा था, इस बात को महसूस कर पा रहा था। क्या होता है अगर मैं उस पर गुस्सा हो गया होता? होश, अवेयरनेस, जागरूकता और प्रतिक्षण होशपूर्वक रहने से परिस्थिति सुहाना, प्रेम पूर्वक हो जाता है। मैंने उस दिन होश का साक्षात्कार किया। अगर प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण होश में रहे, समझदारी दिखाए, तो हम और हमारी स्थिति प्रेम से भर जाएगी। प्रति क्षण होशपूर्वक रहने का इतना फायदा मैं फर्स्ट टाइम जाना। इसी कारण हम सभी को होशपूर्वक रहना चाहिए। कठिन है, परंतु असंभव नहीं है, प्रयास किया जा सकता है। और ये कहा हुआ नहीं सुनना है, करके देखना है, सच में काम करता है।